सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार। साथियों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये इस देश के हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित है। तो मैं उन तमाम आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर महामोर्चा ले जाने का जो ऐलान किया है, उस ऐलान में भारत देश के तमाम हमारे शेड्यूल ट्राइब के और आदिवासी जो साथी है वे लोग इस महामोर्चा में जरूर शामिल हो। क्यों? क्योंकि आप अगर बामसेप की हिस्ट्री निकाल कर देखो या आदिवासियों में जो जन जागरण हो रहा है या हुआ है उसकी अगर हिस्ट्री निकाल के देखो तो संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है इससे आदिवासियों का इंट्रोडक्शन किसने करवाया? तो इसका इंट्रोडक्शन तो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने और मेश्राम जी ने करवाया। उस समय आदिवासियों के सम्मेलन लिए जाते थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में आदिवासियों के स्पेशल विषय रखे जाते थे, उन विषयों के माध्यम से आदिवासी समाज में जागरण का अभियान चलाया जाता था। आप कल्पना करिए कि उस समय जो 2000 और 2000 पहले का जो समय था, आदिवासियों में जागृति का स्तर कितना था और आज के समय में आदिवासियों के जागृति का स्तर किस लेवल पर है। तो ये जो जागृति का जो स्तर बढ़ा है, ये स्तर और किस दिशा में बढ़ा है, उस दिशा को देने का काम किसने किया? स्वाभाविक रूप से वो तो बामसेप ने किया। तो जब आदिवासियों को दिशा देने का काम किया, 5वीं 6वीं अनुसूची उन लोगों को समझाई गई। आदिवासी नेताओं को तक पता नहीं था कि ये 5वीं 6वीं अनुसूची क्या है, लेकिन आज के समय में आदिवासी जनता को यह पता चला कि संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए 5वीं 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया। बल्कि आज के तारीख में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है उसके राष्ट्रीय प्रभारी प्रेम कुमार गेडाम है, उनके माध्यम से पूरे भारत में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका परिणाम ये निकला है कि आदिवासी के जो सामान्य जो कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, उन लोगों को पता चला, अरे ये तो संविधान में हमको 5वीं 6वीं अनुसूची का अधिकार मिला है, हम जहां रहते हैं वहां पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा बीच बीच में वीडियो भी वायरल हुए हैं कि जो आदिवासियों की समिति है उन लोगों ने पुलिस वालों को भगा दिया, कलेक्टर को भगा दिया, उनसे कहा कि 5वीं 6वीं अनुसूची संविधान के अनुसार है, तो आप अगर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट लाते हैं, इसका डिसीजन लाते हैं कि आदिवासी समिति ने आपको परमिशन दी है, तो आप हमारे गांव में हमारे या जमीनों पे का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, संविधान ने यह अधिकार आपको नहीं दिया है। ऐसा कहने वाले वीडियो वायरल हुए फेसबुक पे और यूट्यूब पे और वगैरह सोशल मीडिया पर। तो आप बताइए कि आदिवासी लोगों में जिन लोगों ने ये कहने की हिम्मत की या ये कहने का प्रयास किया या इस मुद्दे को उठाया, आखिर वो उनमें ये जागृति आई कहां से? आदिवासी मैक्सिमम लोग तो कांग्रेस के पीछे थे, या तो क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पर लड़ रहे थे। तो फिर अपने हक अधिकार के लिए जागृति आई कहां से? वो भी संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। तो ये जन जागरण का अभियान तो बामसेप ने चलाया। अच्छा, अब ये जन जागरण का अभियान चलाया, अब 5वीं और 6वीं अनुसूची आपके क्षेत्र में लागू ना हो और आप जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहे, ये काम किसने किया? लागू ना हो 5वीं 6वीं अनुसूची, इसके लिए कांग्रेस लगातार काम करती रही। और फिर आप आदिवासियों के बीच में ही क्रिश्चियन के नाम पर, हिंदू के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, फलाने ठिकाने के नाम पर आपस में गुट बना दिए, अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया और फिर उनके बीच में झगड़ा लगाने का काम आरएसएस की विंग ने ही किया। उन लोगों ने इसका प्रचार किया ना, उन लोगों ने प्रचार किया कि ये संस्कृति छोड़ के जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपस में झगड़ा लगवाने का काम किया। इसका मतलब आपकी एकता को विखंडित करने का काम आरएसएस ने किया। जो हमारा आदिवासी के नाम पर कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए था और 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत लड़ाई लड़नी चाहिए थी मिलजुल कर, उसे रोकने का काम तो आरएसएस ने किया।
अब 5वीं और 6वीं अनुसूची बीजेपी की सरकार पिछले बार भी रही और अभी 10 साल से लगातार है। बीजेपी में जो आदिवासी सांसद विधायक गए उन्होंने भी इस तरफ तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब 5वीं 6वीं अनुसूची संविधान में है, प्रैक्टिकल में लागू करने में अगर अड़चन आ रही है तो उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अब जिम्मेदार है यह पता चल गया, उनके कारण ये सब हो रहा है, ब्राह्मणवाद का प्रचार प्रसार होने के कारण हो रहा है। और हम आदिवासी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू हो, प्रैक्टिकली लागू हो। हमारी मर्जी के बिना हम आदिवासियों की जमीन के ऊपर कोई कब्जा ना कर सके, ऐसा हम चाहते हैं। तो फिर ये कैसे होगा? प्रश्न है कि वो कैसे होगा? तो 5वीं 6वीं अनुसूची का विरोध करने वालों को कमजोर किए बिना आप 5वीं 6वीं अनुसूची अपने क्षेत्र में लागू कैसे कर सकते हैं? उनका विरोध तो करना होगा। तब हमको पहली बात समझ में आ गई कि आरएसएस या बीजेपी या हमारे समाज के जो लोग कांग्रेस बीजेपी में है, आदिवासी समाज के लोग, उन लोगों के वजह से और कांग्रेस बीजेपी की वजह से, आरएसएस की वजह से 5वीं 6वीं अनुसूची हमारे क्षेत्र में प्रैक्टिकली लागू नहीं हो पा रही है। तो फिर इसके लिए कमजोर करना पड़ेगा विपक्ष को कमजोर करना पड़ेगा। ये हमें दूसरी बात पता चली। अब तीसरी बात कि आदिवासी समाज में कौन सा ऐसा संगठन है जो विपक्ष को कमजोर करने की ताकत रखता है? तो आदिवासी समाज में तो ऐसा कोई संगठन दिखाई नहीं देता है। पूरे भारत में आदिवासी 7.5% है, 8% या 9% तक हो सकता है जनगणना में गए हो। तो भारत में ऐसा कौन सा आदिवासियों का संगठन है जो विपक्ष को कमजोर करे, आरएसएस को कमजोर करे? तो कोई तो ऐसा दिखाई देता नहीं है। तो फिर क्या किया? कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। कॉमन प्लेटफॉर्म का नाम है बहुजन क्रांति मोर्चा। तो उस बहुजन क्रांति मोर्चा में अगर हम शामिल होते हैं और विपक्ष को कमजोर करने का काम अगर हम लोग करते हैं तो 5वीं 6वीं अनुसूची में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो रोड़े कम हो जाएंगे। वो जो कांटे हैं, वो जो रास्ते में जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे, कांटे हटेंगे। वो कब हटेंगे? जब कांटे बिछाने वालों को कमजोर किया जाएगा तब तो हटेंगे ना। तो फिर जो विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रहा है उसमें हमने शामिल होना चाहिए। और वो जो लोग ये आंदोलन चला रहे हैं वो संविधान का अनुसरण करने वाले लोग हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग और वामन मेश्राम जी जो आरएसएस के मुख्यालय पर महामोर्चा ले जाने की घोषणा की, तो संविधान के बाहर जाकर काम करने वाले लोग तो है नहीं। अगर बाबा साहब आंबेडकर ने सोच समझकर संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया है तो ये कौन होते हैं जो 5वीं 6वीं अनुसूची लागू ना होने दे? कल अगर आंदोलन सक्सेस हो गया तो मेश्राम जी ये तो नहीं कहने वाले ना कि 5वीं 6वीं अनुसूची हटा दो। हमारे बाप ने खुद ही दिया है, हम हमारे बाप के विरोध में कैसे जाएंगे? बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही दिया ना। हम अगर नालायक औलाद है तो विरोध में जाएंगे अपने बाप के। अगर हम सच्ची औलाद है अपने बाप की तो अपने बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रावधान किए उसके विरोध में काहे जाएंगे? तो इस आंदोलन के माध्यम से जो आदिवासियों को राजा बनने का, शासक बनने का जो अधिकार 5वीं 6वीं अनुसूची ने दिया वो अधिकार प्रैक्टिकली लागू होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली लागू तब होगा जब विपक्ष को कमजोर करेंगे। तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर रैली है। तो मैं तमाम आदिवासी भाइयों से ये कहना चाहूंगा, चाहे वो आदिवासी में भी विभिन्न अलग अलग जो टोटम है, कस्बे है या जो उनका जो कल्चर है जिसमें वो अलग अलग मानते हैं, तो उन तमाम आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा, चाहे उन्होंने किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया हो, उनसे सबसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने आदिवासियों के हक अधिकार के कॉमन कार्यक्रम में साथ में शामिल होना चाहिए।
और विपक्ष को कमजोर करने का काम जरूर करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है, इस चैनल के साथ में जो लोग भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनके संपर्क में जो कोई भी आदिवासी भाई संपर्क में होंगे, तो वे इस वीडियो को उन आदिवासी ग्रुप में, आदिवासी लोगों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो हमारे आदिवासी समाज के भाई, आदिवासी लोग, वे इस महामोर्चा में बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल हो और आप भी इस इतिहास का एक हिस्सा बने, एक पार्ट बने, इस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बने। यही आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है। तो आप लोग उस महारैली में, महामोर्चे में जरूर शामिल होंगे, ऐसा मेरा आप पर विश्वास है। इसी विश्वास के साथ में सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय मूल्यवासी।